मैं दैनिक नगर संवाद और टीवी 30 की ओर से आज आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो बिजनेसमैनों के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी रहते हैं। आइए चलिए श्री विजय चौरसिया जी से बातचीत करते हैं। तो विजय जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके मन में एक ऐसा ख्याल आया कि कोई संस्था गठित की जाए जिससे समाज सेवा की जाए? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल टीवी 30 इंडिया एवं नगर संवाद न्यूज़पेपर जो आपका है उसके माध्यम से समस्त देशवासियों को कल नागपंचमी महापर्व है, चौरसिया दिवस के रूप में हमारा चौरसिया समाज बनाता है। मैं नागपंचमी महापर्व एवं चौरसिया दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा जी कि हमारा समाज सेवा के क्षेत्र में आने का क्या उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य देखिए, ये उद्देश्य आपको आपके बड़े बुजुर्गों से मिलता है। जैसे आपको इस ये हमें विरासत में मिला हमारे पिताजी से। पिताजी भी एक वरिष्ठ समाज सेवी थे जी। नव जागृत चौरसिया समाज के वो अध्यक्ष रहे और सदैव उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में समर्पित किया। 98 में उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद उनके कामों को, अधूरे कामों को पूरा करने के लिए, चाहे शिक्षा जगत हो या समाज सेवा के क्षेत्र में, हम लोग ने अपनी भूमिका अदा की। और आज चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश संगठन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अपना संगठन खड़ा कर चुका है। पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े तादाद में चौरसिया समाज है और सभी जगह संगठन बहुत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ, क्योंकि चौरसिया समाज पिछड़ा वर्ग का एक अभिन्न हिस्सा है, उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उसका भी कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और इन संस्थाओं के माध्यम से जो भी समाज सेवा हो सकती है, हमारे सभी क्षेत्रों के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, महिला सभा अध्यक्ष, युवा सभा अध्यक्ष, सभी लोग पूर्ण रूप से समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं और समाज के लोगों की मदद कर रहे हैं, समाज को समृद्ध कर रहे हैं और समाज में एक नई जागरूकता ला रहे हैं। तो यही मेरा उद्देश्य है, जिस वजह से मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आया और समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे ये चीज़ विरासत में मिली मेरे पिताजी के द्वारा, और अब उसे आगे बढ़ाने का मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको आगे बढ़ाऊँ और कई ऐसे विजय चौरसिया हूँ जो हर एक गली में, हर एक गाँव में हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि सब जगह समाज के कार्य करें, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करें, सभी जगह समाज संगठित हो, समाज उन्नति करे, तरक्की करे और हर क्षेत्र में समाज अपना झंडा गाड़े। ये चौरसिया समाज संगठन की स्थापना किस सन में हुई? ये संगठन की स्थापना देखिए, ये तो बहुत पुराना संगठन रहा है जी, लेकिन इसको दोबारा रिन्यू जब पिताजी के, मैं लगातार 2008-9 से मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा चौरसिया समाज का। उसके बाद चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ 2014-15 में, इसका गठन किया गया। और क्योंकि गठन का हमारा मेन उद्देश्य था समाज को और समाज की युवाओं को नई दिशा दिखाना। और लगातार, क्योंकि पिछले जो बीच में जो गैप रहा, जो काफ़ी समय समाज जो संगठित था, जो जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे, उनका कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य से भटक रहे थे। उनको सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य करना था, इसलिए इसका गठन 2014-15 के बीच में हुआ। और इसमें आज मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आज हमारा संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अच्छा, इस संस्था के दौरान कुछ जो मेन आपने प्रोजेक्ट किए उनके बारे में बताएंगे? हाँ, इसमें देखिए हमारा मुख्य एजेंडा है निकट भविष्य में चौरसिया समाज को एक राजनीतिक पहचान मिले जी, उसको उसका अपना अधिकार मिले। आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में, इवन पूरे भारत में, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी तादाद में चौरसिया समाज है। लगभग यूपी में चौरसिया समाज 1 से 1.5 करोड़ लोग आबादी है चौरसिया समाज की। तो हमारा मेन मकसद है कि उनको उनका अधिकार मिले, राजनीतिक अधिकार मिले, सम्मान मिले। जो हमेशा उनको उपयोग करके उनको किनारे रख दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, उनको कभी
मान सम्मान या पहचान नहीं दी जाती। आज कहीं हद तक, बहुत हद तक हम लोग को कामयाबी मिली है और राजनीतिक दल समाज को सम्मान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आप संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और दिख रहा है हर जगह। कई युवा नेता, हमारे युवा साथी, उनके अंदर नई उमंग, नई तरंग दिखाई दे रही है। इसके अलावा पान किसानों की समस्याएं हैं, पान की खेती से संबंधित है। पान विकास निगम का स्थापना के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी से को ज्ञापन दिए गए हैं। पूरे प्रदेश से, हर जिले से, प्रदेश ही नहीं और अन्य प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी भूमिका अदा की जा रही है इसको लेके और पूरे देश भर में अब आवाज़ें उठने लगी हैं पान विकास निगम के लिए और पान किसानों को उनका अधिकार मिले। बहुत गरीबी, आज जैसे अब इस टाइम लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना किया समाज के लोगों ने, जो बाहर व्यापार कर रहे हैं जाके, और उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना हुआ। उनको भी कैसे भी करके मदद पहुंचाने का कार्य हमारे पदाधिकारियों ने किया। साथ में पान किसानों की बात करें तो इस बीच जिस तरह से पान किसानों की हालत बहुत ही नाजुक है, उनको भी लगातार उनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनको किस तरीके से हम लोग सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करूंगा कि पान किसानों के लिए नई योजनाएं दी जाएं, उनको पान की खेती को कृषि का दर्जा दिया जाए। अभी पान की खेती को कृषि का दर्जा नहीं मिला है, वो उद्यान के अंतर्गत आती है, तो उसको कृषि का दर्जा दे दो, इसलिए पान किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। कई बार उनके पान के जो भीट हैं, बरेजे हैं, वो जल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितना पैसा खर्च करके अपना घर बार बेच के या उसको कहीं ना कहीं गिरवी रख के जैसे तैसे पान की खेती करता है एक गरीब किसान। उसके बाद अगर उसमें कहीं आग लग जाए या कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसके बाद उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने प्रदेश सरकार से, केवल यही उत्तर प्रदेश में नहीं, समस्त पूरे भारत में संगठन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन लोग की सुनवाई हो और उनको, हमारे जो पान किसान हैं और उनको उनका अधिकार मिले। और पान व्यापार से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, जो जैसे पान के जो हमारे पान दरीबे हैं, जो पान के व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, गुमटी वाले हैं, पान सेलर हैं, उन सभी लोगों को उनको अधिकार मिले, उनको उनकी पहचान मिले, उनको सरकार कहीं ना कहीं उनको महत्व दे। और ये तभी हो सकता है जब पान विकास निगम का कोई एक स्थापना हो सरकार द्वारा, तो उसके द्वारा हम लोग अपनी बातें वहाँ तक रख सकते हैं। आज सरकारों को बहुत समस्याओं का पता ही नहीं है कि किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से पान की खेती होती है। तो इस तरह के मुख्य मुद्दा तो हमारा पान किसानों को है कि उन गरीब किसानों की सुनवाई करें और उनके लिए भी हम लोग की लड़ाई है। और समाज में हमारे शिक्षा, या हमारे संगठन का मेन महत्व है कि हम लोग शिक्षा को बढ़ावा दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दें। हम लोग समाज में, हम लोग खुद भी अपने हमारे विद्यालय चलते हैं तो हम लोग ने कई सिर्फ समाज के नहीं, सभी जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम लोग अपनी तरफ से जो भी मदद की जा सकती है हम लोग करते हैं। और समाज के हमारे ऐसे कई लोग हैं जिनके प्रदेश में जगह जगह विद्यालय चल रहे हैं, उनसे भी हम लोग आग्रह करते हैं कि आप मदद करें। और इस तरीके से कि और भी जो भी समाज से संबंधित हैं, जो समाज की समस्याएं हैं और समाज को उनका अधिकार दिलाने की बात है, कई ऐसे मुद्दे हैं अपने हमारे 64 महासभा के एजेंडे के अंतर्गत, जिनको मैं बहुत टाइम लगेगा अगर मैं बताऊँगा, लेकिन मुख्य मुद्दे मैंने आपने बताया। अच्छा, आपकी एनजीओ को क्या सरकारी अनुदान वगैरह मिलता है? नहीं, सरकारी अनुदान कोई एनजीओ को नहीं है। पहली बात तो ये संगठन, हमारा रजिस्टर्ड संगठन 64 महासभा उत्तर प्रदेश अपने संगठन के जितने भी आपस में सहयोग करके एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं और बहुत तीव्र गति से कार्य हो रहा है। सरकारी तौर पे मांगा गया कि सरकार हम लोग को राजधानी लखनऊ में एक समाज को एक कार्यालय दे, जिससे समाज की समस्या वहाँ पर सुनी जा सके। कहीं पर भी वो एक कार्यालय की भी मांग की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि कार्यालय समाज को कहीं ना कहीं दे। और आने वाले चुनाव में समाज के लोगों को, जो हमारे क्षेत्रों में जो जहाँ पर बहुल हैं चौरसिया समाज के, वहाँ पर अगर कोई लड़ने योग्य कैंडिडेट है तो उनको जरूर टिकट दे सरकार। और कम से कम कुछ नहीं तो समाज, हम लोग ने अक्सर मांगा है हर कार्यक्रम, अभी हमने 2017-18 में बहन अनुप्रिया जी जो हमारी
अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हैं जी। और उस टाइम केंद्रीय मंत्री थी और सांसद जी को मुख्य अतिथि बुलाया गया था, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में केशव प्रसाद मौर्य जी को बुलाया गया था और उनसे मांग भी की गई थी कि आप हमारे समाज को सम्मान दें, अधिकार दें और वो काफ़ी हद तक का उन्होंने सहयोग किया है और हर तरीके से उन्होंने आश्वासन दिया है आगे से करने की और इस यहाँ पर कार्यालय की भी मांग की गई है। हम लोग इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी मांगें रखते हैं और समाज अपनी ताकत को दिखाता है सरकार को। अच्छा विजय जी, चूंकि आप आरजी एकेडमी के प्रबंधक जी हैं जी जी और इधर आप एनजीओ से भी जुड़े हुए जी, हैं, जी। तो इन दोनों को बीच आप सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं? क्योंकि सामाजिक संस्था और शिक्षा जगत क्षेत्र से दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है। जी। आप चाहे देखिए हम इस जैसे हम आरजी अकेडमी अपने विद्यालय हमारी 3 ब्रांचें हैं, हम लोग इस माध्यम से भी कई ऐसे गरीब बच्चों को केवल समाज के नहीं और भी समाज, जैसे मैंने आपको बताया भी, हम लोग मदद करते हैं। जी, तो जी। ये भी एक सोशल वर्किंग है। हमारे पिताजी का सपना था, उनको एजुकेशन से बड़ा लगाव था, शिक्षा जगत से बड़ा लगाव था, तो उनका सपना भी हम लोग को पूरा करना है। विद्यालय उनका एक सपना है और वो चाहते थे कि अच्छी शिक्षा, यानी कि हमारी जो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा है, गरीब से गरीब बच्चे, मध्यम वर्ग जो सर्विस क्लास के लोग हैं उनको शिक्षा प्रदान कर सके। तो हमने कोशिश ये की कि उनके नाम के आज उनके नाम से विद्यालय संस्थाएं चल रही हैं, आरजी अकेडमी श्री राम चौरसिया जी भगवान जी के नाम से चल रही। तो उनके नाम के अंतर्गत जो भी बच्चे जरूरतमंद हैं हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। आज कई बच्चे पढ़ के अच्छे फील्डों में निकल चुके हैं। ये पिताजी के सपना है। दूसरा, समाज सेवा के लिए अगर आपके पास चाह होती है, जहाँ चाह होती है वही राह होती है। अगर आपके पास चाह है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी जुनून होना चाहिए, चाह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं, चाहे वो आप चाहे आप अपना विद्यालय देखना हो या समाज सेवा करनी हो, हर फील्ड में आप कार्य कर सकते हैं। आप अपनी एनजीओ के द्वारा भविष्य में कुछ नए प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में हैं? हाँ, संगठन के द्वारा मैंने और भी सरकार से लगातार मैं यही ज्ञापन देता हूँ, मांग करता हूँ कि भविष्य में हमारे समाज को, जैसे मैंने बताया कि जी। उचित सम्मान दें, टिकट दें। हमारा मेनली मुख्य उद्देश्य है कि आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद भी एक भी सांसद विधायक नहीं जी। है उत्तर प्रदेश में, तो कैसे विधानसभा में हम लोग अपनी बातें रखें। तो इसलिए सरकार से यही मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज को भी उचित सम्मान दें और आपको एक बार अगर आप मौका देंगे तो समाज भी आपके प्रति हमेशा समर्पित होकर कार्य करेगी और आगे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं जहाँ पर बहुल है वहाँ पर टिकट दें। और आप देखिए कि समाज अपना अधिकार कम से कम मांगे। हर समाज को आप महत्व देते हो, कम से कम एक बार इस समाज को भी आपको महत्व देना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और सिर्फ ये नहीं कि उनको बस वोट लेने के लिए उपयोग किया गया, उसके बाद उसको किनारे कर दिया गया, वोट लिया गया और किनारे कर दिया गया, ये नहीं। उसके बाद आपको भी उस समाज को सम्मान देना चाहिए जो आपको सरकार में ला रहा है, सत्ता में ला रहा है, उसको किनारे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए। उनको भी अधिकार है और जो हमें हमारा सम्मान देगा तो हम लोग भी अपनी उसके लिए हमारी जान हाजिर है। हम लोग अपना जो हमें देगा सम्मान हम उनको करेंगे मतदान और हम लोग हमेशा उनको सहयोग करेंगे। और जो भी पार्टी दल हमारे अधिकार की बात करेगा, हमारे साथ हम लोग हमारे समाज के लोगों को सम्मान देगा तो समाज निश्चित तौर पर सदैव उनके साथ पूर्ण रूप से। तो कुल मिला के मतलब आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व चाहते हैं पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में जाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स और समाज एक दूसरे के पूरक है। बिना समाज के पॉलिटिक्स अधूरी है और पॉलिटिक्स बिना समाज के अधूरी है। तो मान के दोनों एक दूसरे के पूरक है। आप भी समझते हैं कि समाज कार्य करना है तो पॉलिटिक्स आपको सपोर्ट बहुत जरूरी है। और पॉलिटिक्स को भी सामाजिक रूप से जब उनको वोट समाज देता है तो उनको समाज की भी बहुत जरूरत है। तो जाहिर सी बात है, आप समझते हैं कि कोई भी कार्य अगर विधानसभा में हम बात उठाने योग्य होंगे या हमारे समाज के जो लोग योग्य होंगे तभी तो हम अपनी बात पहुँचा पाएंगे। न तो सामाजिक कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, लगातार लोगों को बुलाया जा रहा है, लगातार लोग आ रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सब लोग आ रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। लेकिन आपका जब अपना प्रतिनिधित्व नहीं होगा, वहाँ पर आपका अपना कोई बात पहुंचाने वाला नहीं होगा
तो तब तक तो ये समस्याओं का हम लोग को सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हर समाज, आप देखिए यादव समाज देख लीजिए या आप कुर्मी समाज देख लीजिए, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो आज समाज काफ़ी आगे आए हैं। उसी तरीके से अगर हमारे समाज को भी महत्व दिया जाएगा तो समाज के लोग आगे आएंगे और समाज कहीं ना कहीं आज कहीं से पीछे नहीं है। हमारा समाज व्यापारी वर्ग में भी आगे है, आज शिक्षा जगत में भी बहुत तेजी से आगे आ रहा है, हर क्षेत्र में समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब जरूरत यही है कि अब सरकारें थोड़ा सा महत्व दें समाज को, जिससे समाज कुछ करके दिखाए, उनको दिखाए कि हाँ चौरसिया समाज में क्या है। और चौरसिया समाज ओबीसी का एक अभिन्न अंग है और इसके अलावा हमेशा वो पूर्ण रूप से समर्पित भाव से अपने देश की सेवा के लिए समर्पित रहा है। और आज पान की जो खेती है हर जगह पूजनीय है, पान हर समाज में, हर धर्म में पूजनीय है। पान की खेती और पान किसानों को उनका अधिकार मिले, समाज को उनका अधिकार मिले, गरीबों, मजदूरों, किसानों को उनका अधिकार मिले, कमेरों हैं जो वंचित हैं, जो युवा हैं, जो हर किसी को उनका अधिकार मिलना हमारी मेन लड़ाई है। इसलिए सबको उनका अपना अधिकार मिलना चाहिए और सबको उनका अपना सम्मान मिलना चाहिए। सब अपने अपने सम्मान के हकदार हैं, इसलिए सभी समाजों को सम्मान दें। केवल मैं नहीं कहता कि मेरे समाज को दें, सभी सम्मान को समाजों को दें। और समाज भी जो भी सरकार उसको सहयोग देगी, समाज भी उनके साथ पूर्ण रूप से समर्पित भाव से लगेगा और पूरी ईमानदारी के साथ। अच्छा, विगत दिनों लॉकडाउन के दौरान आपके चौरसिया समाज के द्वारा सामाजिक कार्य किए गए होंगे, तो उनके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, निश्चित तौर पे बहुत हमारे पूरे प्रदेश में, इवन पूरे देश में हमारे संगठन के लोगों ने, समाज के लोगों ने पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य किया। चौरसिया महासभा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कृष्ण संघ के समस्त पदाधिकारियों ने बहुत समर्पित भाव से कार्य किया। जहाँ हमारे लोग कई पंजाब में फंसे थे, उनको कैसे कैसे वहाँ से वहाँ के यूपी भिजवाने का कार्य किया। जो वहाँ पर जैसे आपको मालूम मजदूर तबका वहाँ का माने जाता है, दिल्ली है, मुंबई है, तो वहाँ पर जो लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले समाज के लोग थे, उन्होंने उनको राशन से मदद की, उनको वहाँ से यहाँ भेजने के लिए मदद की। जो भी समस्या थी उन्होंने सुनवाई की। इसके अलावा यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, ये तो बात हो गई देश की, मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में सभी जिलों में जितने भी हमारे चौरसिया महासभा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के अध्यक्ष रहे हैं, सभी लोगों ने समय पे उन घरों पर राशन पहुँचाए हैं। जो सरकार के जो नियम कायदे थे उनके अनुसार पे, जो सरकार के जो गाइडलाइन थी उनके अनुसार उन्होंने कार्य किया। सरकार ने जिस तरह से मदद मांगी उस तरह से मदद भी की। और उन कई गरीब किसानों को, मजदूरों को, जो जिनके पास राशन नहीं था, राशन पहुंचाने का कार्य किया गया। जिनके पास धन नहीं था, धन देने का कार्य किया। जो भी हो सका अपने स्तर पे हमारे पदाधिकारियों ने कार्य किए और लगातार वो कर रहे हैं। और आगे भी जो जरूरत पड़ेगी तो समाज सेवा और देश हित में हमें सदैव हमारा चौरसिया समाज, हमारे सभी संगठन समर्पित है। मैं स्वयं, मेरा खुद भी अगर मेरी ज़रूरत तक पूर्ण या फिर रक्त तक की ज़रूरत होगी तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। अपने भारत देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने जिस तरह से कार्य किया, मन बहुत ही उत्साहित होता है देख के कि हाँ ये जिस तरीके से कार्य होता है तो इससे और मनोबल बढ़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो सब ने बहुत ही दिल से और समर्पण भाव से कार्य किया। देशभक्ति में, समाज हित में, देश हित में जो भी कार्य हो सका वो सभी लोग ने किया और सब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा के पात्र हैं और सभी की बहुत बहुत पूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद विजय जी। आशा करेंगे कि इसी प्रकार आप सामाजिक कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें।